रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे और सब कलाम की इज्जत में तलावत में हम सब खड़े रहेंगे जिनको मिल गया आमीन कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज यूहन्ना रसूल की अंजील 14वां 15 आयत में यूं लिखा है, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जला हम शुभ खुली बारी से बरकत और बारी से नसीहत ठहरे। सब बोले आमीन। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस तेरा शुक्र हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा अनुमान है, वो है रूह कुदूस का जोर। क्या है? रूह कुदूस का जोर। जिस किसी की जिंदगी के अंदर या रूह कुदूस की अलूहियत का, रूह कुदूस की हजूरी का, रूह कुदूस के मस्सा का, रूह कुदूस के जोर का तजर्बा नहीं हुआ, तो आज आपके पास वक्त है कि इस ब्लेसिंग को, इस मैसेज को, इस खूबसूरत वर्डिंग को अपनी जिंदगी में रिसीव करें, ताकि आप भी खाली ना रहे बल्कि आप भी उसके जोर से, उसकी कुव्वत से भर जाए। हालेलुया। और मैं साथ ही साथ खुदा के खादिम का, पास्टर वसीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने फिर से मुझे मौका दिया कि आपके सामने खूबसूरत कलाम की सुदाफ्तों को, उस खुदा की बातों को, वो खुदा जो सच्चा खुदा है, वो खुदा जो सूखी हड्डियों में भी जान डालने की कुदरत और कुव्वत रखता है, वो खुदा जो जिसका कलाम बंद बंद गुदे गुदे को जुदा कर देता है, वो खुदा जो हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है, जिसका वादा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी माँ, तेरी बहन, भाई तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। जो कहता है कि मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास में और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। हालेलुया। और उसके बेटे यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और उसने कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगोगे, वो तुम्हें क्या मिल जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे जिंदा खुदा के लिए, उसके बेटे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जैसे वो क्रिसमस में तालियां बजाई, जिंदा खुदा के लिए भी तालियां बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा भाई तारीख के लिए, सिस्टर जी के लिए और भाई शायरी के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, इनके लिए भी मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं। खुदावन और उनको जलाल में आगे बढ़ाए, और जब ये कोशिश करे खुदावन की हजूरी यहाँ लग जाए। हालेलुया। और कितने लोग तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए? सब लोग तैयार है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। कलाम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इस मिनिस्ट्री में, चर्च ने हर रोज 9 से लेकर 10 बजे की एक प्रेस सेशन का शुरू किया है अमल। भाई उमर सब जानते हैं, हम सब उस मीटिंग में शामिल होते हैं। हर रोज हमारी 9 से लेकर 10 बजे के दरमियान, यानी कि 1 घंटा हम अपना आप खुदावन को देते हैं, खुदा के हजूर झुकते हैं, खुदा के जोर को मांगते हैं। और मैं ये बात को समझता हूँ, जिसकी जिंदगी दवाइयाँ नहीं ना हो सकती, वो कभी भी खुदावन में आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे पहले आपको चाहिए कि आप खुदावन में आगे बढ़ें, आपकी जिंदगियां आपके वसीला से लोग बरकत पाएं, तौबा करें, खुदावन की तरफ रजू लें, तो आपको दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जिसके पास भी टाइम हो, वक्त हो, वो 9 से लेकर 10 बजे के दरमियान इस 1 घंटे की मीटिंग में जरूर शामिल हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप पीछे नहीं रहेंगे बल्कि आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा हमें फतह से बढ़कर क्या देता है? गलबा देता है। हालेलुया। और मैं अपने कलाम को शुरू करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है रूह कुदूस का जोर। इस आयत के अंदर
जो आयत मैंने आज आपके दरमियान शेयर की, जिस आयत को मैंने पढ़ा, उस 15 आयत के अंदर यूहन्ना इस बात को लिख रहे हैं और यीशु मसीह की बात को वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। ये बात जो है खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मुखातिब होकर कर रहे हैं। ये बात खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कर रहे हैं। उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उन्हें इत्मीनान दे रहे हैं कि मेरे जाने के बाद अगर मेरी मोहब्बत तुम में कायम रहेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा, मिन्नत करूंगा कि ए बाप, मेरे लोगों पर मेरे जाने के बाद किसको भेज? रूह कुदूस को भेज, जो क्या है? दूसरा मददगार है, यानी कि सेकंड हेल्पर है हमारा। जिस्मानी तौर पर अगर हम अक्सर का तो कहते हैं कि मददगार बीवी, वो दुनियावी तौर पर आपकी मददगार है, लेकिन रूहानी तौर पर आपके हर काम में आपको आगे लेकर जाने के लिए रूह कुदूस आपका मददगार है। हालेलुया। अक्सर का जब इंसान दुनिया से चला जाता है, कुछ महीने या कुछ दिन उसकी यादें रहती हैं, उसकी बातें रहती हैं, याद रहती हैं, लेकिन जो वक्त गुजरता है, मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, बातें ज़हन से गुजर जाती है, तरह तरह के कामों में हम क्या हो जाते हैं? मसरूफ हो जाते हैं। इस आयत के अंदर भी यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे जाने के बाद अगर मेरी मोहब्बत तुम में कायम रहती है, तो फिर मैं बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करके तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। अब इस दूसरे मददगार को हासिल करने के लिए, इस सेकंड हेल्पर को हासिल करने के लिए, इस ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए सबसे पहला जो काम है एक इंसान का, वो क्या है कि अपनी जिंदगी के अंदर मोहब्बत रखना। मोहब्बत का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब मोहब्बत अंदर होगी तो नरमी भी होगी, मोहब्बत होगी तो हलीमी भी होगी, मोहब्बत होगी तो परहेजगारी भी होगी, मोहब्बत होगी तो मुर्दगी भी अंदर होगी, मोहब्बत होगी तो खुदा का जलाल भी आपकी जिंदगी के अंदर होगा, क्योंकि रूह का जो पहला फल है वो है मोहब्बत। हालेलुया। तो इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, इस दूसरे मददगार को रिसीव करने के लिए आपको और मेरा क्या काम है कि मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेकर आना। आप इंसानों से जितनी मर्जी मोहब्बत रख लें, लेकिन अगर आप खुदा से मोहब्बत नहीं रखते हैं तो पाक रूह कुदूस की क़ुव्वत आपकी जिंदगी के अंदर हरगिज़ नहीं आ सकती। जिस किसी की जिंदगी के अंदर रूह कुदूस होगा वही जिंदगियां बाबरकत होगी। हम बड़ी बड़ी गैर जुबानें बोलते हैं और हम कहते हैं कि यह है रूह कुदूस की निशानी। रूह कुदूस की निशानी गैर जुबानें नहीं, रूह कुदूस की जो निशानी असल है वो है रूह का पहला फल जो है मोहब्बत है। जिस खादम की जिंदगी के अंदर, जिस इंसान की जिंदगी के अंदर मोहब्बत होगी, हलीमी होगी, उसी की जिंदगी के अंदर से रूह कुदूस जो है कसरत से काम करता होगा। मेरे से हम चर्च जाते हैं, दुआएं करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो ही चर्च से बाहर जाते हैं, रिश्तेदारों में बैठते हैं, एक दूसरे की ऐप जो ये करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम करते हैं। ये रूह कुदूस की कुव्वत नहीं है। रूह कुदूस ऐसा काम नहीं करता, बल्कि जो रूह कुदूस का मालिक और खालिक है, खुदा बाप जिसका बेटा यीशु मसीह है, वो कहता है कि ऐप जोई न करो कि तुम्हारी भी ऐप जोई नहीं की जाए। हालेलुया। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो अपनी जिंदगी के अंदर इस ब्लेसिंग को, इस जोर को, इस कुव्वत को हासिल करने के लिए पहले फल को लेकर आने की जरूरत है। और वो क्या है पहला फल मेरे दोस्तों? मोहब्बत है। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर क्या कर देती है? पर्दा डाल देती है। अगर ग्रंथोस की कलीसिया के नाम का तो पहला ग्रंथ है, उसका 13 बाब की अगर हम तलावत करें, उसमें खुदा का बंदा रसूल आज़म इस बात को कहते हैं कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठठनता पीतल या झंझनाती जांचूं। अगर मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूं तो मोहब्बत ना रखूं
तो क्या हूं मैं? ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। ठनठनाता पीतल खाली बर्तन, जितनी मर्जी उसको आप जोर से आप बजाएंगे वो बजता ही जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा मेरे अजीजों। खाली बर्तन ना भरे, बल्कि अपने बर्तनों को भरे, इस दिल के बर्तनों को भरे, अपने खजाने को भरे, अपने खजाने को, अपने आप को रूह कुदस के जोर से भर दीजिए मेरे अजीजों। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ जब ये जोर आपकी जिंदगी के अंदर होगा, जब ये मज़ा आपकी जिंदगी के अंदर होगा, जब इसकी एनॉइंटिंग आपकी जिंदगी के अंदर होगी, जब इसकी आग आपकी जिंदगियों के अंदर होगी, आप प्रशिश करेंगे, आप बजाएंगे, आप गाएंगे, आप दुआएं करेंगे, आप कलाम सुनाएंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का तख्त वहां लगेगा, खुदा की हुजूरी वहां लगेगी, खुदा का पाक और रूह कुदस उधर जुम्बश करेगा आपके वसीला से। हालेलुया। तो किसको लेने की जरूरत है? रूह कुदस के जोर को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। आमीन। अब इसका मैं तारुफ आपके सामने करवाना चाहूंगा। रूह कुदस का तारुफ मैं आपसे करवाना चाहता हूं कि रूह कुदस ये खुदा बाप का एक बड़ा जलाल है। रूह कुदस एक बड़ी ब्लेसिंग है। बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी, बड़े से बड़ा ऐसा यूट्यूब या गूगल भी आपकी रहनुमाई नहीं कर सकती, कोई ऐसी वेब आपकी रहनुमाई नहीं कर सकती जो रूह कुदस आपकी रहनुमाई करता है मेरे अजीजों। आपको गाइड करने वाला, आपको जोर बख्शने वाला, आपका मुहाफिज, सिक्योरिटी, आपको सिक्योर करने वाला, आपको प्रोटेक्शन में लेने वाला, ये दूसरा मददगार रूह कुदस ही है मेरे अजीजों। अंधेरे में खौफ का इलाज करने वाला ये रूह कुदस है। आपको शिफा देने वाला, आपको बरकत देने वाला, आपकी खिदमत को बढ़ाने वाला, आपके वसीले से बड़े बड़े मौजज़ात करने वाला ये रूह कुदस है मेरे अजीजों। और रूह कुदस को अपनी जिंदगी से कभी रंजीदा मत होने दीजिए मेरे अजीजों। ये बहुत सेंसिटिव है मेरे अजीजों। इसको पाने के लिए दिन और रात एक इंसान मेहनत करता है। इसको पाने के लिए, इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए हम खुदा से दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं। जैसे वो बेवा और काजी की मिसाल आपने सुनी है। बेवा क्या करती थी? हर वक्त उस काजी का दरवाजा खटखटाती थी, कहती थी मेरा इंसाफ कर। लेकिन वो काजी ना किसी इंसान से, किसी से न डरता था। लेकिन एक वक्त आया, उस काजी उसका इंसाफ किया कि क्यों ना मैं इसका इंसाफ करूं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील की। इसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों ना खुदा अपने लोगों को जो दिन और रात उससे फरियाद करते हैं, क्यों ना उन्हें रूह कुदस बख्शेगा। हालेलुया। उस बेवा की तरह आप भी उसका दरवाजा खटखटाइए, उसके हुजूर झुकिए, इंतजार कीजिए, मिन्नत कीजिए, दरख्वास्त कीजिए। जैसे हम लोगों से करते हैं, दरख्वास्त से करते हैं, मिन्नत करते हैं, लोगों को छोड़कर आप खुदा के आगे झुकिए, उसके कदमों में है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा इस ब्लेसिंग को आपकी जिंदगी में कन्वर्ट करेगा। हालेलुया। भेजेगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। इस ब्लेसिंग के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही रूह कुदस पुराने इतनामे का अगर हम मुतालिया करें, पैदाइश की किताब को पढ़ें, तो वहां यही रूह कुदस, पावर ऑफ होली स्पिरिट, यही रूह कुदस पहले पानी की सतह पर जुम्बश करता था। लिखा खुदा के कलाम में कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। यही रूह कुदस, अगर आप खरूज की किताब का मुतालिया करें, अगर आप खरूज की किताब को पढ़ें, यही रूह कुदस जब मुकद्दस मूसा हैकल के अंदर जाते, खेमा इज्तिमा के अंदर जाते, खुदा का अमर छा जाता। जब खुदा का अमर छा जाता तो बनी इस्राएल को क्या करती? ना कोई सफर करती, ना कुछ करती, बल्कि वो खुदा की हुजूरी में बैठी रहती, इंतजार करती रहती। लेकिन ये रूह कुदस, ये अमर जो था वो आता, लेकिन फिर चला जाता। पुराने इतनामे के अंदर रूह कुदस आता, फिर चला जाता, यानी कि एक महदूद मुद्दत के लिए आता, लिमिटेड वक्त के लिए आता और नबियों के साथ कलाम करके, नबियों को रोया दिखाकर, नबियों को जोर देकर, कुव्वत देकर, मसा देकर फिर क्या करता चला जाता। समसून की जिंदगी पर अगर गौर करें,
اور اگر समसून की जिंदगी अगर हम उस गज़ात की किताब का मुतालिया करें तो वहाँ समसून जो है जिसके अंदर एक कुव्वत की, जिसके अंदर एक जोर था, अक्सर औकात लोग कहते हैं कि उसके बालों के अंदर जोर था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाल एक निशानी थी, बालों के अंदर जोर नहीं था, बल्कि खुदा बाप के जो रूह कुदस भेजने की कुदरत और कुव्वत रखता है उसके अंदर जोर था। खुदा ने उस रूह कुदस के जोर को मुकद्दस समसून की जिंदगी के अंदर भेजा मेरे अजीजों। और अगर आप उसकी हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री बयान करती है कि वो अपने बदन को ऐसे छिड़कता, जब अपने बदन को ऐसे छिड़कता तो खुदा का अमल उस पर छा जाता, समसून पर खुदा का अमल छा जाता। जब वो अपने बदन को छिड़कता मेरे अजीजों, उसके अंदर जोर आ जाता। उसके बालों के अंदर कुव्वत नहीं थी, उसके बालों के अंदर ताकत नहीं थी, बल्कि जो खुदा ने अहद बांधा था, जो खुदा ने वादा किया था, उस अहद के अंदर, उस वादा के अंदर कुव्वत थी और ताकत थी। क्योंकि खुदा के वादे कुदरत वाले हैं, खुदा के वादे जोर है मेरे अजीजों। हालेलुया। जोरदार ताली मेरे लिए भी, खुदा बाप के लिए बुझा दीजिए। अक्सर लोग ब्लाइंड हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग यीशु नाम तो ले रहे हैं लेकिन कलाम को नहीं पढ़ रहे कि यीशु ने क्या कहा है कि मैं जा रहा हूं, अब तुम्हें दूसरा मददगार बख्श रहा हूं जो अब तक तुम्हारे साथ साथ रहेगा। पुराने नामे में रूह कुदस आता चला जाता, लेकिन नए नामे में यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब ये बाहर नहीं बल्कि अब ये तुम्हारे अंदर होगा। शागिर्दों को क्या कहा कि अब ये बाहर नहीं रहेगा बल्कि ये तुम्हारे अंदर होगा, क्योंकि ये कुव्वत अब हमारे अंदर हमें मिल गई है। लेकिन अफसोस रूह कुदस है, काम करता है, लेकिन हम रूह कुदस की आवाज को पहचानते नहीं हैं, हम रूह कुदस को पहचानते नहीं हैं, हम अपनी मर्जियों से हर काम करते हैं। कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल को खुदा के पाक रूह कुदस ने एक जगह जाने से मना कर दिया, दूसरी जगह जाने दिया उसने। ये कैसे होता है? जब आप अपना आप खुदावन के हैंड ओवर कर देते हैं, जब रूह कुदस के कंट्रोल में आप अपने आप को कर देते हैं, फिर रूह कुदस ही आपको लेकर जाता है, जगह पे जगह लेकर जाता है। और लिखा खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील के अंदर, यदि तुम्हें हर दिन जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना इसे देखती और ना जानती है, ना इसे देखती ना जानती है। बहुत सारे लोग हैं ना इसे जानते हैं ना इसे पहचानते हैं। मैंने बहुत सारी कलीसियाओं में विजिट किया। इस साल मैंने इस मैसेज पर मैंने बहुत मैसेज दिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कलीसियाओं को इस लोहियत का रूह कुदस का पता ही नहीं है। दुआएं तो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं गैर जुबानें बोलने की। आजकल लोग कॉपी करते हैं, आजकल कुछ खादम कहते हैं कि जैसे हम गैर जुबान बोल रहे हैं, पीछे पीछे तुम भी गैर जुबानें बोलो, और उसके लिए तालियां बजा रहे थे कि इसको गैर जुबान मिल गई। नहीं, गैर जुबान बोलने वाले की जिंदगी देखे, अगर उनकी गैर जुबानें हैं तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर खुदा की मोहब्बत कितनी है, क्या उनके अंदर रूह के लोग फल भी नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर आपकी जिंदगी से बड़े बड़े काम नहीं हो रहे तो ये मत समझिए कि खुदा का पाक मेरी जिंदगी के अंदर है। जितनी मर्जी गैर जुबानें बोल रहे, अगर आपकी जिंदगी से बड़े बड़े काम नहीं हो रहे, मौजूदात नहीं हो रहे, आपकी जिंदगी से लोग अपनी बीमारियों से रिहाई नहीं पा रहे, आपकी जिंदगी के वसीला से, आपके कलाम करने के वसीला से, आपकी प्रस्तिश करने के वसीला से, आपकी दुआएं करने के वसीला से वो बीमार आलूदा शख्स अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर रहा, गुनाहगार शख्स अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर रहा, तो रूह कुदस की कुव्वत जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर रही मेरे यीशु। हालेलुया। तो क्या चाहिए कि हम खुदा से मांगे, खुदा के हुजूर झुके, कहिए खुदा रूह के लोग फलों को मेरी जिंदगी में दे। हम जो 9 से 10 बजे की प्रेयर कर रहे हैं, भाई मैं जानते हैं, भाई सब जानते हैं कि उस प्रेयर के अंदर हम इल्तिजाएं रखते तो हैं, लेकिन इल्तिजाओं के साथ साथ जो खुदा का कलाम हमें बताता है हम उसको भी खुदा के हुजूर रखते हैं कि खुदावंद रूह कुदस के साथ हथियार हमारी जिंदगी में भेज, रूह कुदस के फल हमारी जिंदगी में भेज, रूह कुदस की नेमतों को हमारी जिंदगी में भेज। खुदावंद हम ये भी दुआ कर रहे हैं
तो ये कुव्वत तभी हो सकती है जब आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत होगी, प्यार होगा, जब आप खुदा यीशु मसीह को जानते होंगे और इस इलूहियत को, इस पाक रूह कुदस को आप पहचानते होंगे। हालेलुया। अमाल की किताब को अगर आप पढ़ें तो वहां एक शमौन जादूगर हमें नजर आता है। शमौन जादूगर और मुकद्दस फिलिप्पस, उस इलाका के अंदर शमौन जादूगर भी था। वो भी अपने बड़े बड़े ऐसे कारनामे दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचता था, लेकिन खुदा का बंदा फिलिप्पस भी वहां मौजज़ात दिखाता था। और उसने क्या किया, उसने फिलिप्पस के मौजज़ात को देखा। उसने ये नहीं देखा कि फिलिप्पस के अंदर क्या है, उसने ये नहीं देखा कि जो फिलिप्पस के अंदर है वो बहुत बड़ा है। उसने ये नहीं जाना कि जो फिलिप्पस के अंदर कलाम है, सबसे पहले मैं उस कलाम को अपनी जिंदगी में लूं। वो ये नहीं जानता था कि किस कुव्वत के वसीला से फिलिप्पस बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा था। वो ये नहीं जानता था कि फिलिप्पस जो था वो किसकी कुव्वत से, किसकी आग से, किसके जोर से ये बड़े बड़े मौजज़ात करता था। उसने ना पहचाना, उसने पहचाना नहीं, उसने सिर्फ देखा उसको मौजज़ात करते हुए कि फिलिप्पस जो किस तरीके से मौजज़ात करता है। और उसने कहा कि मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने के लिए। शमौन जादूगर ने क्या कहा कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। अब देखिए बात को, गौर कीजिए बात पर कि उसने बपतिस्मा भी लिया, उसने मसीह को कबूल भी कर लिया, लेकिन उसकी सोच देखे, उसकी ऐसी बुरी सोच देखे कि जो रूह कुदस की कुव्वत को वो किस तरीके से हासिल करने की सोच रहा है। उसने सोचा कि मैं शागिर्दों को कहूं कि ये लो पैसे मुझसे, ये लो पेमेंट मुझसे, ये पेमेंट लो, ये पैसे लो, और जिस कुव्वत से तुम बड़े बड़े मौजज़ात करते हो, जिस कुव्वत से तुम ये बड़े बड़े मिरेकल्स करते हो, ये ब्लेसिंग मुझे भी दे दो। और मुकद्दस पतरस ने क्या कहा? मुकद्दस पतरस ने क्या कहा कि तेरे रुपए तुझ पर गारत हो। हालेलुया। कि तेरे रुपए तुझ पर गारत हो, क्योंकि तुमने खुदा की बख्शिश को रुपयों से लेने की कोशिश की है। ये ब्लेसिंग, ये जो बख्शिश है, ये रुपयों से नहीं मिलती, ये किसी खादमों को खुश करने से नहीं मिलती, ये मिनिस्ट्रियों को खुश करने से नहीं मिलती, ये इंसानों को खुश करने से नहीं मिलती, बल्कि ये खुदावन के हुजूर झुकने से, खुदा की हजूरी में ठहरने से ये ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया। बपतिस्मा उसने ले लिया, लेकिन वो खुदा की हजूरी में नहीं ठहरा, क्योंकि कलाम बयान करता है कि अगर जब तुम बपतिस्मा लोगे तो रूह कुदस तुम इनाम में पाओगे। लेकिन इस शख्स को रूह कुदस इनाम में क्यों नहीं मिला? देखिए, सुनिए बात को कि इस शख्स को रूह कुदस इनाम में क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि इसने सोचा ही गलत था, इसकी सोच ही गलत थी, इसके दिल का इरादा ही गलत था। सो मेरे अजीजों, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आपने मसीह को कबूल किया है, अगर खुदा ने आपको गैर जुबान जैसी बरकत दी है, मैं ये नहीं चाहता, ये गलत बात है। कलाम बयान करता है कि गैर जुबान बोलने से मना मत करो, बोले गैर जुबाने। जितनी खुदा ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, गैर जुबानों में दुआएं करें, लेकिन अपनी जिंदगी से बुरी बातों को, बुरे इरादों को, बुरे मंसूबों को, ऐसी गलत इरादों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए मेरे अजीजों, क्योंकि मसीह यीशु जल्द आने वाले हैं। आपने देखा दुनिया के अंदर दुनिया के कितने हालात खराब हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि जब तुम ऐसे देखो तो जान लेना कि इब्ने आदम का वक्त आने वाला है। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलना कि यीशु ने किस वक्त आ जाना है, क्योंकि कलाम बयान करता है जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, अब भी ऐसा होगा कि मैं और आप खाते पीते होंगे, अपने दुनियावी कामों में मसरूफ होंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा दूल्हा आ जाएगा इस जमीन पर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अफसोस कि उसे देखेगा कौन, उसे पहचानेगा कौन कि यीशु मसीह आ गया है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो इब्लीस है, जो शैतान है, वो भी एक नूरानी फरिश्ते की तरह अपनी सूरत बना लेता है। उसने भी कॉपी करना है, उसने भी यीशु मसीह को कॉपी करना है। आग को नाज़िल करेगा, तीर उसके पास होगा,
लेकिन फतह करने के लिए कमान उसके पास नहीं होगी मेरे अजीजों। हालेलुया। तो बचाने का वही देखेगा, वही आंख उसे देखेगी जो रूह कुदुस से भरी होगी, जो उसके मस्सा से भरी होगी, जिसकी रूहानी आंखें होगी, जो देखता होगा। जैसे आप अलीशा की जहाजी की अगर बाइबल को पढ़े, वहां जहाजी जो था वो था अलीशा का शागिर्द था, बुजुर्ग अलीशा नबी का शागिर्द था जहाजी। लेकिन उसकी सोच, उसके इरादे, उसके मंसूबे बड़े गलत थे। जब बाहर फौजें खड़ी हो जाती है उनको मारने के लिए, और अपने साथ को वो आकर कहता है कि साथ बाहर फौजें, बाहर लोग, बड़े बड़े लोग हमें मारने के लिए खड़े हुए हैं, और वो खुदा से घुटने टेक कर दुआ करता है कि ऐ खुदा इसकी रूहानी आंखों को खोल, इसके जहन को खोल, इसकी सोच को खोल। और वो कहता है कि अब जाके देख बाहर कौन खड़ा हुआ है। जैसे वो जहाजी बाहर जाता है और वो देखता है कि खुदा के फरिश्ते अच्छी रथों के साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए होते हैं। हालेलुया। यह है रूहानी आंखें, यह है रूह कुदुस का जोर जब आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर आ जाता है, तो हम भी दाऊद की तरह ऐसे कद आवर जाती जोलियत को पुकार कर कहते हैं कि तूने क्यों खुदा, जिंदा खुदा को ललकारा। बड़े कद आवर वाला जो जाती जोलियत था, जिसके 4 और भाई थे, 5वां खुद जो था वो मैदान में दाऊद के सामने खड़ा हो गया, और वो कहता है कि तू भाला लेकर मेरे पास आता है, मैं क्या कूदता हूँ। वो अपने आप को ऐसे पेश कर रहा है उसके आगे, और वो कहता है कि मैं तुझे मिनटों में क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तेरे गोश्त को चील कबों को डाल दूंगा। लेकिन मेरे अजीज, जिनके पास खुदा का जोर होता है, जिनके पास खुदा का रूह कुदुस होता है, जिनके पास खुदा की कुव्वत होती है, जिनके पास खुदा का मस्सा होता है, जिनके पास खुदा की एनॉइंटिंग होती है, वो दाऊद की तरह कहते हैं कि मेरे बकरी का बच्चा भी जब जानवर या रिछनी ले जाती तो मैं उसके शेर का या रिछनी का मुंह खोलकर अपने उस बच्चे को चुरा लेता। तो हम भी जब दाऊद की तरह जाती जोलियत जैसे कद आवर इंसान के सामने खड़े होते हैं, और दाऊद कहता है कि तूने खुदा की बख्शिश को ललकारा, तूने जिंदा खुदा को ललकारा। आज जिंदा खुदा यहोवा खुदा जो लश्करों का खुदा है, जो पाक यहोवा यरी है, आज ही वो मुझे तेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। और उसने क्या किया, एक छोटे से पत्थर से, उस छोटे से पत्थर से उसे मार दिया। हालेलुया। ये है खुदा की कुव्वत, ये है खुदा का जोर। जब हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम बाबरकत होते हैं, हमारी जिंदगी से बड़े बड़े मौसाद होते हैं। हम जिस खानदान में बैठ जाए, जिस मजलिस में हम बैठ जाए, हम अलग ही नजर आएंगे मेरे अजीजों। हालेलुया। इसलिए तो लोगों ने कहा कि साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। आप भी रूह कुदुस के जोर के वसीला से, उसकी कुव्वत के वसीला से हजारों नहीं बल्कि लाखों रूहें जीतेंगे। आमीन, आमीन। और पुराने ड्रामे से लेकर नए ड्रामे तक ये रूह कुदुस तरह तरह से खुदा के नबियों के साथ काम करता रहा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अब ये तुम्हारे क्या होगा, अंदर होगा। रूह कुदुस हमारी खुदा से आहें भर कर, आहें भरने का मतलब है कि रो रो कर क्या करता है, शिफायत करता है कि खुदावन इस बेटी पर, इस घर पर, इस घराने पर, इस खादम की जिंदगी में क्या कर, काम कर। यही हमारी दुआएं खुदावन के पास लेकर जाता है। सो देखिए मेरी बात को, हम जब यीशु नाम से मांगते हैं तो रूह कुदुस क्या करता है, हमारी दुआएं खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर जाता है, उसके कदमों के पास ले जाता है। क्योंकि अब यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, और जब भी हम पर मुश्किल आती है वो बैठे नहीं रहते बल्कि खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8:16 में लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम किसके फर्जंद हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं। बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी पर गौर करें। ज़बूर 51 उसकी 11 में वहां कहते हैं कि मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अब आपको आंसर भी मिल गया है, अब आपको जवाब भी मिल गया है कि बुजुर्ग दाऊद के साथ
खुदा की रूह, खुदा का रूह कुदस क्या करता था, काम करता था। जब हत्ती ओरिया की बीवी के साथ, बैतसबा के साथ उसने बदचलनी की, तो खुदा का रूह से क्या हो गया, सुधा हो गया। नातन नबी उसे आकर बताता है, उसे कहता है कि तूने खुदा के हुजूर गुनाह किया है, तूने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसको सांस होता है, वो क्या करता है, खुदा के हुजूर घुटने टेककर कहता है कि अपनी पाक रूह को मुझसे क्या कर, जुदा ना कर। आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज आपसे भी कोई गलती, कोई खुदा हो चुकी है, तो खुदावन को कहे कि खुदावन अपने पाक रूह को मुझसे रंजीदा ना कर मेरे अज़ीज़ों। आखिरी में बात करूंगा, अगर हम अमाल 1 बाब उसकी 8 आयत की तलावत करें, जिनके पास भी खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम है, मेरे साथ निकालिए। अमाल 1 उसकी 8 आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की तहार तक मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। जिनके पास खुदा का पाक रूह कुदस होता है, उनके पास एक बड़ी गवाही होती है, वो यीशु के गवाह होते हैं। उनके पास एक बड़ी ब्लेसिंग होती है और वो ये गवाही जो है लोगों को दुनिया तक पहुंचाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, शकीलों को भी यीशु मसीह ने कहा कि जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे, जोर पाओगे, मस्सा पाओगे। लेकिन लिखा खुदा के कलाम में यूहन्ना 20:20 में कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर नाजिल होते हैं, जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह उन पर रूह कुदस क्या करते हैं, फूंकते हैं। लिखा खुदा के कलाम में यूहन्ना 20:20 में कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदस फूंकते हैं, यानी उन्हें रूह कुदस का इख्तियार देते हैं। लेकिन रूह कुदस की कुव्वत काम नहीं कर पा रही। रूह कुदस की कुव्वत तब ही काम की जब वो कोहे सेऊन के पहाड़ पर अमाल करो बाप उसकी बड़े आए तो यकायक वो सारी 120 की जमात मिलकर क्या करने लगी, दुआ करने लगी, खुदा की हुजूरी में ठहर गई। क्योंकि ये बरकत ठहरने से मिलती है। वो जानते हैं कि खुदा यूहन्ना की अंजील में कहते हैं कि आलम बाला से जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तो ठहरे रहो, ठहरे रहो। आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी खुदा की हुजूरी में ठहरना सीखिए। खुदा से कहिए कि खुदावंद ये बरकत, ये जोर, ये कुव्वत, ये मस्सा, ये आग, ये इनॉइंटिंग, ये ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में क्या कर, जाहिर कर और मेरी जिंदगी में भेज इसे, ताकि मैं भी बहुत से लोगों के लिए बरकत का वारिस बनूं। हालेलुया। तो जब शागिर्द जो है यीशु के शागिर्द जब रूह कुदस से भर जाते हैं, जब रूह कुदस की आग से भर जाते हैं, जब रूह कुदस के मस्सा से भर जाते हैं, जब रूह कुदस के जोर से भर जाते हैं, जैसे ही खुदा का बंदा मुकद्दस पत्र से वाइस करते हैं, पहला वाइस करते हैं, पहला कलाम बयान करते हैं लोगों के दरमियान, तो लोग 3000 लोग जो है वो तौबा करते हैं और खुदावंद की तरफ रसूल आते हैं और वो कहते हैं कि साहिबो हम क्या करें कि हम निजात पाएं। हालेलुया। आप भी सब बोलेंगे, आप भी कलाम करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, दुआएं करेंगे, लोग आपसे भी कहेंगे कि हम क्या करें कि हम निजात पाएं। हालेलुया। आखिरी में बात करूंगा कि जब अमाल की किताब को हम पढ़े तो उसमें एक लंगड़े भिखारी को जब शिफा देते हैं पतरस और यूहन्ना, तो वहां के वक्त यानी तीसरे पहर के करीब हैकल को जा रहे थे, तो लोग जो थे एक जन्म को लंगड़े को लेकर आ रहे थे। वो जन्म का लंगड़ा भीख मांगता था, वो लोगों से मांगता था। कलाम में लिखा उसे हैकल के खूबसूरत दरवाजे के पास बैठा देते थे, इसलिए बैठा देते थे कि जो खूबसूरत दरवाजा था, खूबसूरत दरवाजे की तरफ लोगों का ध्यान जाता था, और जब उस लोगों का ध्यान खूबसूरत दरवाजे की तरफ जाता था तो जैसे ही ध्यान जाता था लोगों का ध्यान उस जन्म के लंगड़े पर पड़ता था। लेकिन ये खुदा के सूरमा, खुदा के लोग जब हैकल को जा रहे थे, तीसरे पहर दुआ के वक्त हैकल को जा रहे थे और वहां उन्होंने एक जन्म के लंगड़े को देखा। उस
जन्म के लंगड़े ने उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जह हुए, लेकिन खुदा के बंदा ने, मुकद्दस पतरस ने, जो लीडर था, जो खुदा यीशु मसीह का एक लाडला शागिर्द था, जो यीशु के साथ साथ रहता था, उसने कहा, पतरस ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, ना कुछ ऐसी कोई और चीज है, लेकिन एक नाम है, वो है यीशु नाम। और तू यीशु नाम से अपने कदमों पर चल फिर, और उसी दम वो लंगड़ा जो होता है, उसके उसके जो टखने होते हैं, पाँव होते हैं, वो मजबूत होते हैं, वो उठकर चलना फिरना शुरू हो जाता है। हालेलुया! ये है रूह कुदूस की कुव्वत, ये है रूह कुदूस का जोर कि आपके वसीला से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आपके वसीला से लंगड़े चल रहे हैं, आपके वसीला से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, आपके वसीला से कुंवारी शिफा पा रहे हैं, आपके वसीला से भूखे बोले जा रहे हैं, लोग तरह तरह से बीमारियों से रिहाई पा रहे हैं, आपके वसीला से लोग तौबा कर रहे हैं, आपके वसीला से लोग खुदा की तरफ रसूल आ रहे हैं। यह है रूह कुदूस का जोर, यह है रूह कुदूस की ताकत, उसका मस्सा, जिसको आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। दुआ जब करें, जब खुदा की हजूरी में बैठे, जब खुदावंद की प्रेजेंस में, उसकी कुर्बत में, उसके हुजूर जब आप दुआ करें, तो घुटने टेक कर खुदावंद से कहे कि खुदावंद, जिसका तूने मेरी जिंदगी में भेजा है रूह कुदूस, अब वो मेरी जिंदगी से क्या करे, काम करे, ताकि मैं भी बहुत से लोगों के लिए बरकत का वारिस बनूं, ताकि मेरी जिंदगी से भी तेरा जलाल ज़ाहिर हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया! मेरे दोस्तों, मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपनी जिंदगी को खाली ना कीजिए, अपनी जिंदगी को रूह कुदूस की आग से भरिए। इसकी आग से अगर 120 की जमायत पर आग की शोला सी फटती हुई जुबानें उतर सकती है, तो खुदा ने वो वादा हमारे साथ भी किया है, हम भी इसके शागिर्द हैं, हम भी इसके लोग हैं। खुदा उस ब्लेसिंग को मेरे और आपकी जिंदगी में भी शामिल करेगा। हालेलुया! तो किसको लेने की जरूरत है? मेरे साथ रहिए। किसको? रूह कुदूस के जोर को, उसकी कुव्वत को, उसके मस्सा को आज अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। आप पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएंगे। आमीन। आज के काम के वसीला से खुदा हम सबको बहुत